हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। मैं सोनी खुराना स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, तो मैं फिर से आ गई हूं आपके सामने भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। आज हम 61 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले के 60 क्वेश्चंस मेरी पुरानी वीडियोज़ में हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ को देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, अदरवाइज आप मेरी प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। उससे पहले हमने 200 के हिस्ट्री के क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी देखिएगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करने के बाद हम पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे 200 क्वेश्चन की। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आप मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सारी वीडियोस को देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि 61 नंबर का क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछ रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। फ्रेंड्स, पहले आपको बता दूं प्रायद्वीप क्या होता है। आई होप आप सबको पता होगा, लेकिन नहीं पता तो फिर भी बता देती हूँ। प्रायद्वीप को हम इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है, आपने सुना होगा पेनिनसुला। देखिए, पेनिनसुला जो होता है यानी कि प्रायद्वीप जो होता है वो 3 तरफ होता है पानी, उसके 3 तरफ पानी होता है और एक तरफ उसके भूमि होती है या एक तरफ उसके ज़मीन होती है। ठीक है, 3 तरफ वो पानी से घिरा होता है और एक तरफ ज़मीन होती है। तो पूछ रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। भारत है, अरब प्रायद्वीप है, ग्रीनलैंड है या फिर कतर है। तो इसका आंसर है अरब प्रायद्वीप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए फ्रेंड्स, डेल्टा क्या होता है। डेल्टा देखिए कोई भी नदी होती है अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर समुद्र में मिलती है। ठीक है, ये सभी जानते हैं कि सारी नदियां कहीं ना कहीं समुद्र में गिरती हैं। तो जिस जगह पर वो समुद्र में गिरती हैं उस स्थान को डेल्टा कहा जाता है। ये मुख्यतः त्रिभुजाकार शेप में होता है। अब पूछ रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि भारत में ही है, वह सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए व्यापारिक नदी से, व्यापार से पता चल रहा है आपको कि ऐसी एक नदी है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं वाटर के थ्रू भी होता है। ठीक है ना, हवा के थ्रू भी, हवाई जहाज़ों से भी सामान इधर से उधर जाता है, साथ ही पानी के थ्रू भी सामान इधर से उधर जाता है, यानी कि पानी के थ्रू भी व्यापार होता है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त है, सबसे ज़्यादा व्यस्त व्यापारिक नदी है विश्व की, वो कौन सी है। तो ये पूछ रहे हैं, इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं हडसन, टेनेसी, राइन या डैन्यूब। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं राइन नदी है जो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। सबसे ज़्यादा जो जलीय व्यापार होता है, यानी कि जल से, नदियों से सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो राइन नदी के थ्रू होता है। चलिए, आज का 4th क्वेश्चन है अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अरब सागर की रानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो पूछ रहे हैं वेनिस को, सूरत को, कोचीन को या लक्षद्वीप को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। ठीक है, इसका नाम कोच्चि भी है। कोच्चि सभी जानते हैं, आजकल कोच्चि घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। इसको कोचीन भी कहा जाता है और ये अरब सागर का प्रमुख बंदरगाह है, इसीलिए इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसको एक चीज़ और कहते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, पूर्व का वेनिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पूर्व का वेनिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस तो मैं 20 कराऊंगी, बट उसके साथ साथ आपको इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगी क्योंकि वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैंने वो डाले नहीं है, कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में बताती जा रही हूँ। वो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे यही कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। तो पूर्व का वेनिस भी कोचीन को कहा जाता है, अरब सागर की रानी भी कोचीन को कहा जाता है। अगर आपके सामने कोच्चि ऑप्शन आए तो आप कोच्चि पे टिक कर सकते हैं, कोचीन आए तो कोचीन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है।
ठीक है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो है 2.4%, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स पहले मैं आपको बता दूं तट रेखा क्या होती है। तट रेखा को हम इंग्लिश में कहते हैं कोस्ट लाइन। आपने सुना होगा कोस्ट लाइन के बारे में। तट रेखा को कहते हैं कोस्ट लाइन, मतलब देखिए इधर भूमि है और इधर समुद्र है, तो उसके बीच की जो रेखा होती है कि भूमि केवल इतने एरिया में है और इस एरिया में समुद्र है, तो इस रेखा को कहते हैं तट रेखा यानी कि कोस्ट लाइन, ठीक है। समझ आया आपको फ्रेंड्स? एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो वह रेखा जो जल और भूमि को अलग करती है उस रेखा को तट रेखा कहते हैं, यानी कि उसे हम कोस्ट लाइन कहते हैं। तो भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? ये पूछ रहे सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो वो है गुजरात की, ठीक है फ्रेंड्स। गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर का। 67 नंबर का क्वेश्चन है, अब देखिए अब पूछ रहा है सबसे छोटी किसकी है, कि किस राज्य की तटीय रेखा सबसे छोटी है। फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे छोटी तट रेखा भी गोवा की ही है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आलोंग, कन्याकुमारी, मिनिकॉय द्वीप या इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसके साथ मैं आपको एक दो पॉइंट्स और बताऊंगी, ये कि इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार में स्थित है। आपने सुना होगा निकोबार आइलैंड के बारे में। तो जो दक्षिणतम बिंदु है वो निकोबार आइलैंड में स्थित है। और दूसरी चीज वो ये कि उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम जो सबसे नीचे होता है, भारत का मैप आपने देखा होगा, तो जो सबसे नीचे दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। और सबसे ऊपर का जो हिस्सा है जो उत्तर होता है, उत्तर जो होता है बिल्कुल ऊपर होता है, तो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जो उत्तरतम बिंदु है, जो सबसे उत्तरी बिंदु है, उसे कहते हैं इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर यानी कि J&K जम्मू कश्मीर में है, ठीक है फ्रेंड्स। दक्षिणतम बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट और उत्तरतम बिंदु हो गया इंदिरा कॉल। हाँ तो फ्रेंड्स आज का 69 नंबर का क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का, ठीक है। पहला स्थान है रूस का, दूसरा स्थान है कनाडा का, तीसरा स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, चौथा स्थान है चीन का, पांचवा स्थान है ब्राज़ील का और छठा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का और सातवां स्थान है भारत का, ठीक है फ्रेंड्स। आप इनको लिखते जाइएगा। ये भी कई बार पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का कौन सा स्थान है, ठीक है। मैंने आपको 7 शुरू के 7 बता दिए हैं और अगर आप बाद के भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं गूगल पर भी, बट मेरे ख्याल से ये 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा स्थान है, वो 7वां है। बाकी के 6 मैंने ऊपर के 6 आपको बता दिए, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। देखिए फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि भारत के मैप के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। तो वो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, मतलब उस जगह पर कौन कौन से राज्य आते हैं, तो वो हैं 8 राज्य आते हैं। तो कई बार नाम पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य आते हैं, तो मैं वो आपको नाम भी बता देती हूँ कौन कौन से हैं। एक है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड, पांचवा है पश्चिम बंगाल, छठा है त्रिपुरा, सातवां है मिजोरम और उसके बाद है छत्तीसगढ़, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये भी साथ साथ में लिखते जाइएगा क्योंकि कई बार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। 3 तो होंगे जो कर्क रेखा से गुजरते हैं और एक होगा जो कर्क रेखा से नहीं गुजरता होगा। तो पूछेंगे कि इसमें से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से नहीं गुजरता है ना। तो कौन कौन से, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और छत्तीसगढ़, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे छोटी तट रेखा भी गोवा की है और सबसे छोटा राज्य भी गोवा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अधिकतर नदियां पता होती हैं जो पूर्व की तरफ गिरती है, कोई कहीं गिरती है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती और सतलुज, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी नदियां होती हैं वो मोस्टली नदियां किस किस तरफ गिरती है कम पूछा जाता है, पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये कम है। कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप उंगलियों पर याद कर लीजिए। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये तीनों ही नदियां हैं जो पश्चिम में बहती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो कौन सी है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, वो है रेगुर मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी है? रेगुर मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। और कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे बारिश, जहाँ पर अधिक बारिश होती है वहाँ पे कपास बहुत अच्छे से होती है। कौन कौन से राज्यों में पूछा जाता है कई बार कि कौन कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है, तो वो है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात और तीसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लीजिएगा, मैं पूरे नाम नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है। रेगुर मिट्टी की ज़रूरत होती है और पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कपास के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, ये पूछ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अवशिष्ट पर्वत को घर्षित पर्वत भी कहा जाता है। कौन सा पर्वत? घर्षित पर्वत। घर्षित पर्वत भी कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत को। और ये पूछ रहे हैं कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो वो है अरावली। ठीक है, विंध्य, सतपुड़ा, अनाईमुदी ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण नहीं है। अरावली घर्षित पर्वत का उदाहरण है और विंध्यांचल भी है। आप एक और नाम भी याद कर सकते हैं, क्या? विंध्यांचल। ठीक है, विंध्यांचल जो है वो भी अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप क्या है। लक्षद्वीप आइलैंड, आपने सुना होगा नाम कि लक्षद्वीप आइलैंड क्या है, तो वो है प्रवाल द्वीप। फ्रेंड्स, प्रवाल द्वीप क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, प्रवाल होते हैं एक तरीके के कवक, वो एक तरीके के छोटे छोटे जानवर होते हैं असली, जो मरते जाते हैं तो वो एक पहाड़ सा बन जाता है समुद्र के अंदर ही, वो मरते जाते हैं तो वो इकट्ठे होकर एक पर्वत सा बन जाता है। ये ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है, चाहे तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि प्रवाल द्वीप जो छोटे छोटे कवक टाइप के होते हैं, जब वो मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो वो एक पहाड़ टाइप का बना लेते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रवाल द्वीप। ठीक है, ये समुद्र के अंदर होते हैं। जब समुद्र का लेवल कम हो जाता है, सपोज ये समुद्र का लेवल ऐसे था, जब कम हो गया, समुद्र का लेवल यहाँ हो गया, तो ये प्रवाल द्वीप दिखने लगेंगे, है ना, समुद्र के बाहर दिखने लगेंगे, तो वो ही है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, उस पर लोग रहने शुरू कर देते हैं, लोग जगह बनानी शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है कि वो प्रवाल द्वीप है। कौन कौन से? जैसे है अंडमान निकोबार भी प्रवाल द्वीप है, मन्नार की खाड़ी में भी प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। आप इसको याद रखेंगे, किस किस में? मन्नार की खाड़ी में और लक्षद्वीप आइलैंड भी प्रवाल द्वीप है, और अंडमान निकोबार भी, अंडमान एंड निकोबार ये भी प्रवाल द्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित हैं। कहाँ पर हैं? बैरन तथा नारकोंडम ज्वालाद्वीप जो है, ज्वालामुखी द्वीप, वो कहाँ पर है ये पूछ रहे हैं, तो वो है अंडमान निकोबार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कौन सी है, तो फ्रेंड्स दक्षिण की गंगा है कावेरी नदी। ठीक है, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, मैं इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में बताती चल रही हूँ। बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी, और 2 राज्य हैं, कौन कौन से? तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है,
तमिलनाडु और कर्नाटक में हमेशा से इसके पानी को लेकर, इसके बंटवारे को लेकर लड़ाई विवाद होता रहता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिसमें कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद हो रहा है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा। हम सभी जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वो भी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ठीक है, चलिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है बट लीस्ट नहीं है। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे के 81 क्वेश्चन, मतलब हमने 200 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करनी है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बाकी वीडियोस भी आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? वो है जोग। देखिए मैं आपको बता दूं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कई बार पूछा जाता है, हमने लास्ट वीडियो में किया था। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।